नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की इस आध्यात्मिक और प्रेरणात्मक यात्रा में। आज हम बात करेंगे उस गूढ़ सत्य की जो हर धर्म, हर संस्कृति और हर जीवन के केंद्र में है। वो है कर्म का सिद्धांत। एक ऐसा सिद्धांत जो कहता है जो किया जाता है वही लौट कर आता है। एक समय की बात है। एक छोटे से गांव में एक बूढ़ा किसान रहता था। उसकी उम्र तो हो चली थी, लेकिन उसका मन अभी भी काम में लगा रहता था। वो हर रोज अपने खेत में मेहनत करता, पेड़ लगाता और फसल उगाता। उसके पास जमीन ज्यादा नहीं थी, लेकिन दिल बहुत बड़ा था। एक दिन उसके गांव में एक नौजवान आया। उस नौजवान ने किसान से पूछा, बाबा, आप इतने बूढ़े हो गए हैं, फिर भी ये खेत जोतते हो, बीज बोते हो। क्या आपको यकीन है कि आप इसका फल खा पाओगे? बूढ़ा मुस्कुराया और बोला, बेटा, ये पेड़ मैंने अपने लिए नहीं, आने वाली पीढ़ियों के लिए लगाए हैं। जिस तरह मेरे बुजुर्गों ने मेरे लिए पेड़ लगाए थे, उसी तरह मैं भी किसी और के लिए कर्म कर रहा हूँ। किसान की यह बात एक गहरी शिक्षा देती है। कर्म का फल सिर्फ उसी को नहीं मिलता जिसने कर्म किया, बल्कि उसका असर पूरे समाज पर होता है। हम जो भी करते हैं, अच्छा या बुरा, वो ऊर्जा बनकर ब्रह्मांड में फैलती है और समय के साथ वापस हमारे पास लौटती है। जीवन में कर्म कैसे लौटते हैं? रियल लाइफ एग्जाम्पल्स। एक, दया का कर्म। आप किसी जरूरतमंद की मदद करते हैं, भले ही वह आपको धन्यवाद न दे। लेकिन समय आने पर, जब आप मुसीबत में होते हैं, कोई अनजान व्यक्ति आपकी मदद करता है। यही है कर्म का लौटना। दो, धोखा देना। कोई व्यक्ति झूठ बोलकर लाभ उठाता है, पर कुछ समय बाद वही व्यक्ति दूसरों के झूठ का शिकार बनता है। क्यों? क्योंकि कर्म कभी चूकता नहीं। धार्मिक दृष्टिकोण से कर्म, स्पिरिचुअल पर्सपेक्टिव। भगवद गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। इसका अर्थ यह नहीं कि फल मिलेगा ही नहीं, बल्कि यह कि फल तो मिलेगा ही, लेकिन वह समय और रूप में होगा जो आपके लिए उचित है। जैसा बोओगे वैसा काटोगे। यह सिर्फ कहावत नहीं, बल्कि एक ब्रह्म सत्य है। प्रेरणादायक कथा। एक बार एक अमीर व्यापारी ने अपने बेटे को अनाथालय ले जाकर दिखाया और कहा, देखो ये लोग कितने गरीब हैं, हमें इनकी मदद करनी चाहिए। उस बेटे ने उस दिन कुछ पुराने कपड़े दान किए। वर्षों बाद जब वही बेटा अपने व्यवसाय में दिवालिया हो गया, तब उसी अनाथालय से निकला एक लड़का, जो अब एक बड़ा डॉक्टर बन चुका था, उसे अपने अस्पताल में काम दिया और उसके बेटे का इलाज भी करवाया। यही है कर्म चक्र का चमत्कार। जो दान उसने बचपन में दिया था, उसी ने उसका भविष्य बचा लिया। आपके कर्म आपकी पहचान, योर कर्मा डिफाइंस यू। हर दिन हम जो बोलते हैं, जो सोचते हैं, जो करते हैं, वो सब एक ऊर्जा है। आप किसी को हंसी देते हैं, वो आपके भीतर शांति लाता है। आप किसी को तकलीफ देते हैं, वो अंततः आपको भीतर से दुखी करता है। कैसे करें अच्छे कर्म? हाउ टू कल्टिवेट गुड कर्मा। एक, सत्य बोलें, भले ही कठिन हो। दो, किसी भूखे को खाना दें। तीन, माफ करें, लेकिन सबक लें। चार, किसी की मदद करें बिना स्वार्थ के। पांच, प्रकृति की सेवा करें, पेड़ लगाएं, जल बचाएं। छह, मन, वचन और कर्म तीनों को पवित्र रखें। कर्म का रहस्य कोई जादू नहीं, बल्कि प्रकृति का नियम है। आप जैसा कर्म करेंगे, वैसा ही फल पाएंगे, चाहे आज चाहे कल। लेकिन यकीन मानिए, वो लौट कर जरूर आएगा। Let's go. एक कटोरी दूध जो लौट कर जिंदगी बचा लेती है। भाग एक, एक गरीब लड़का। बहुत साल पहले की बात है। एक गांव में एक गरीब लड़का रहता था,
नाम था अर्जुन। वो बहुत होशियार था, लेकिन घर की हालत इतनी खराब थी कि पढ़ाई के लिए भी पैसे नहीं थे। अक्सर भूखा ही स्कूल जाता, कभी कभी तो रास्ते में ही चक्कर खाकर गिर जाता। एक दिन अर्जुन बहुत थककर और भूख से बेहाल होकर एक घर के दरवाजे पर पहुंचा। उसे बहुत शर्म आ रही थी, लेकिन पेट की आग के सामने शर्म हार गई। उसने हिम्मत करके दरवाजा खटखटाया। दरवाजा एक लड़की ने खोला। वो लड़की मुस्कराई और बोली, क्या चाहिए भाई? अर्जुन ने घबराते हुए कहा, क्या क्या मुझे एक गिलास पानी मिल सकता है? लड़की उसकी हालत देखकर समझ गई। उसने मुस्कुराकर अंदर से एक कटोरी में गर्म दूध लाकर दिया। अर्जुन ने धीरे धीरे पी लिया और आंखों में आंसू लिए कहा, बहन, मैं इस एहसान को कभी नहीं भूलूंगा। लड़की ने हल्का सा सिर हिलाया और बोली, माँ ने सिखाया है, जो भी कर सको दिल से करो। भाग 2 सालों बाद। साल बीत गए। अर्जुन पढ़ाई में टॉप करता गया। स्कॉलरशिप मिलती गई और आखिरकार वो एक बड़ा डॉक्टर बन गया। किस्मत ने एक और करवट ली। उसी गांव की वो लड़की अब एक महिला, एक गंभीर बीमारी की शिकार हो गई। इलाज इतना महंगा था कि उसके घर वालों ने उम्मीद ही छोड़ दी। उसे शहर के सबसे बड़े अस्पताल में ले जाया गया और वहां उसका केस जिस डॉक्टर को सौंपा गया, उसका नाम था डॉक्टर अर्जुन। जैसे ही उसने उसका नाम और गांव देखा, उसे सालों पुरानी वो एक कटोरी दूध याद आ गई। भाग 3, कर्म का चमत्कार। डॉक्टर अर्जुन ने खुद उसका इलाज किया। कई हफ्तों की मेहनत के बाद वो महिला पूरी तरह ठीक हो गई। जब उसे अस्पताल का बिल दिया जाना था, तो उसने कांपते हुए पूछा, बिल कितना आया है डॉक्टर साहब? नर्स मुस्कराई और बोली, आपका बिल डॉक्टर अर्जुन ने पहले ही चुका दिया है। नीचे एक नोट लिखा है। महिला ने कांपते हाथों से बिल उठाया और उस पर लिखा था,